गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज 1 अगस्त। तो हम जो भी सैटरडे संडे करते हैं एनालिसिस, निफ्टी के एनालिसिस जो भी करते हैं वो डाउ जोन्स और डाउ इंडेक्स को देख के करते हैं। तो चलिए आज भी हम अपनी अगले हफ्ते की एक एनालिसिस शुरू करते हैं। तो ये आपको सामने दिख रहा है कि डाउ जोन्स का जो फ्यूचर चार्ट है ये फ्यूचर्स है, और यहाँ पे डाउ जोन्स का इंडेक्स है, और यहाँ पे हमने निकाला है अपना निफ्टी का चार्ट। तो चलिए डाउ जोन्स क्या कहता है। तो अभी आप देखिए ये डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स है, ये इंडेक्स है और ये फ्यूचर्स है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक क्लियरली व्यू नज़र आएगा कि यहाँ पे देखिए डाउ, हम पहले शुरू करते हैं डाउ फ्यूचर्स के साथ। तो यहाँ पे देखिए डाउ फ्यूचर्स ने अब तक 35,000 का लेवल क्रॉस नहीं किया, जबकि डाउ इंडेक्स ने 35,000 का लेवल क्रॉस करते हुए एक नया टॉप बनाया 35,163 का। लेकिन यहाँ पे डाउ फ्यूचर्स ने अपना 35,000 का जो भी टॉप था वो ब्रेक नहीं किया पिछले हफ्ते भी। तो यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं फ्यूचर्स क्या करता है कि फ्यूचर्स प्रिडिक्ट करता है कि आने वाली जो भी कंडीशंस रहेगी मार्केट की, उस कंडीशन को एक प्रिडिक्ट करता है। लेकिन आप अगर देखोगे ना तो पिछले हफ्ते डाउ इंडेक्स नया नया हाई बनाते चला गया, लेकिन डाउ फ्यूचर्स ने अब तक 35,000 का लेवल क्रॉस नहीं किया मतलब यहाँ पे 20 पॉइंट 30 पॉइंट 35,020 35,030 बनाया, लेकिन उसको ब्रेक करते हुए नया टॉप नहीं बनाया, या इसका जो भी टॉप था उसको मिलाने की कोशिश भी नहीं की डाउ फ्यूचर्स ने। तो यहाँ पे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे कुछ तो अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है कि जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ग्लोबल मार्केट में भी हो रहा है और अपने निफ्टी के भी अंदर हो रहा है। तो निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे फ्यूचर्स के अंदर अगर देखोगे तो फ्यूचर्स का जो भी RSI है वो RSI अब डाउन ट्रेंड की तरफ झुक रहा है ये तो फ्यूचर्स का RSI दिख रहा है। और आप फ्यूचर्स देखिए यहाँ पे पिछले एक हफ्ते से ये जो भी हमने रेफरेंस लाइन बनाई है, इस रेफरेंस लाइंस को ब्रेक नहीं हो रहा है डाउ फ्यूचर्स। अभी आप यहाँ पे भी देखोगे ना तो यहाँ पे भी डाउ जोन्स ने पिछले हफ्ते तो एक नया टॉप बनाया 35,170 का, लेकिन उसके ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, वहाँ पे जाता है और बाद में वहाँ से एक तगड़ा सेल ऑफ आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए ना, अब यहाँ पे डाउ जोन्स का जो भी स्ट्रॉन्ग जोन हो रहा है, रेजिस्टेंस जोन हो रहा है, वो यहाँ पे हो रहा है 35,090 का। तो अब डाउ जोन्स का ये एक तगड़ा रेजिस्टेंस हो रहा है कि डाउ जोन्स इसको तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। यहाँ पे जब भी जाता है यहाँ पे सेल ऑफ की कंडीशन आ जाती है, वैसे ही जैसे हमारे निफ्टी के अंदर आ जाती है। तो अब यहाँ पे ये तो था डाउ इंडेक्स और डाउ फ्यूचर्स का एनालिसिस। अब ये एनालिसिस थोड़ा सा यहाँ पे भी करते, ये जो भी है नीचे की तरफ आपको दिख रहा है ये RSI है। तो ये जो RSI है ये RSI इंडेक्स के ऊपर भी दिख रहा है और फ्यूचर्स के ऊपर भी दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली थोड़ा सा दिख रहा होगा कि RSI इंडेक्स का और फ्यूचर का दोनों का RSI डाउन ट्रेंड की तरफ झुक रहा है। तो यहाँ पे हम उम्मीद क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा हम केयरफुली रहेंगे। जो भी हमारी बुलिश पोजीशन रहेगी, जो भी हमारी बुलिश पोजीशन रहेगी इंडेक्स के अंदर या स्टॉक के अंदर, वो थोड़ा सा हम यहाँ पे हल्का करेंगे कि यहाँ पे एक बड़े बड़े मूव्स आने की थोड़ी सी संभावना दिख रही है डाउ जोन्स और डाउ इंडेक्स को देखते हुए। और वैसे भी संभावना हमें यहाँ पे निफ्टी को देखते हुए भी हो रही है। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक यहाँ पे एक ट्रायंगुलर निकाला है, यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है। ये स्क्वायर बॉक्स का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रीन जोन में दिख रहा है आपको 4 जून, या 4 जून से 2 अगस्त। मतलब यहाँ पे आपको एक क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 महीने से निफ्टी एक कंसोलिडेशन फेज में चल रही है। कंसोलिडेशन फेज मतलब क्या है कि इसका टॉप ये इसका टॉप ब्रेक नहीं कर रही है और इसका बॉटम ब्रेक नहीं कर रही है। तो इसका टॉप और बॉटम कितना है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो इसका टॉप और बॉटम, यहाँ पे बॉटम है इसका 15,450 का और इसका टॉप है 15,890 का। तो लगभग लगभग हम यहाँ पे मान सकते हैं कि 15,900 का एक टॉप है और बॉटम है इसका 15,550। तो यहाँ पे 400 पॉइंट के रेंज के अंदर निफ्टी 2 महीनों से बिता रहा है।
तो यहाँ पे 400 पॉइंट के अंदर 2 महीने निफ्टी बिता रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ तो एक बड़ा सा ट्रेंड आने वाला है, या तो अप मूव आएगा या तो डाउन मूव आएगा, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन अगर डाउ जोन्स को अगर देखते हुए हम प्रेडिक्ट करें तो अभी भी डाउ जोन्स अपने बुल पोजीशन के अंदर दिख रहा है। जब तक डाउ जोन्स अपना 34,800 क्रॉस करके नीचे नहीं देता तो तब तक यहाँ पे डाउ जोन्स बुलिश फेज में के अंदर दिख रहा है। भले ही यहाँ पे आरएसआई हमें डाउन ट्रेंड की तरफ दिख रहा है, लेकिन डाउ जोन्स का अब तक का जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो ये है, हम मान सकते हैं कि 35,820 का 34,820 का। तो जब तक डाउ इस जोन को क्रॉस करके नीचे नहीं आएगा, ये जो जोन दिख रहा है आपको, इस जोन को क्रॉस करके नीचे नहीं आएगा, तब तक ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव कंडीशन में ही है। लेकिन यहाँ पे अगर देखने गए तो यहाँ पे इसका आरएसआई देखिए, ये तो ठीक है डाउ जोन्स और डाउ फ्यूचर्स का, लेकिन अब यहाँ पे अगर आपने निफ्टी का आरएसआई देख लिया तो निफ्टी का आरएसआई कंटिन्यूअस सेल ऑफ प्रेशर की तरफ झुक रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि निफ्टी का आरएसआई ऑलमोस्ट अपने जीरो रेफरेंस लाइन को टच करते हुए दिख रहा है। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन निकाली है आरएसआई के ऊपर, तो आप देख सकते हो कि ये जो ट्रेंड लाइन है निफ्टी का, जो आरएसआई के ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है, अब तक निफ्टी ने ब्रेक नहीं की अप डायरेक्शन के अंदर, ये कंटिन्यूसली झुकती रही है और अब तो अपने रेफरेंस पॉइंट को टच की है फ्राइडे को। तो यहाँ पे निफ्टी के अंदर अब तक तो यहाँ पे चल रहा है कि हमारे इंडियन मार्केट के अंदर कि यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है, लेकिन यहाँ पे हम एक यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अब निफ्टी के अंदर भी थोड़ा सा वीकनेस आ रहा है। यहाँ पे निफ्टी के अंदर भी थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है, क्योंकि 2 महीनों से एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर घूम रहा है निफ्टी। तो शायद यहाँ पे एक संभावना है कि यहाँ पे एक तगड़ा मूव आएगा और वो तगड़ा मूव शायद डाउन ट्रेंड की तरफ आने का कोशिश करेगा। यहाँ से एक ऐसा डाउन ट्रेंड आने की कोशिश होगी निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, ये तो मेरा प्रिडिक्शन है, ये ऐसा एक बार ऐसा आएगा और बाद में यहाँ से एक बार टॉप बनाएगा। तो बाद में अगर ये टॉप नहीं ब्रेक किया निफ्टी ने तो शायद यहाँ से एक तगड़ा सेल ऑफ प्रेशर आएगा और निफ्टी अपना डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करेगा। तो ये था चार्ट एनालिसिस। अब ये जो भी चार्ट एनालिसिस है ये हम थोड़ा सा निफ्टी की ऑप्शन चेन को देखते हुए भी करेंगे। तो शायद चार्ट के ऊपर तो थोड़ा सा निफ्टी भी वीक लग रहा है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है, लेकिन अब निफ्टी के अंदर भी थोड़ा सा वीकनेस दिखने की कोशिश हो रही है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो भी ऑप्शन चेन है अब ये 5 अगस्त की है, मतलब अगले एक्सपायरी की। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अब तो क्या है ना कि एक फ्राइडे हो गया, फ्राइडे तो नए कॉन्ट्रैक्ट का पहला दिन था, तो शायद वहाँ पे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं बिल्टअप होंगे। लेकिन यहाँ पे एक उम्मीद है कि अब मंडे को ज़्यादा क्लियर डायरेक्शन हो जाएगी निफ्टी के ऊपर। तो एक मोटा मोटी अब यहाँ पे अगर एनालिसिस की तो यहाँ पे 15,800 के ऊपर 40 लाख का एक ओपन इंटरेस्ट है। वो जो भी है ओपन इंटरेस्ट 40 लाख का, वो बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है एज कम्पेयर टू पुट। तो यहाँ पे देखिए कि 15,800 के ऊपर 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और 15,900 के ऊपर 43 लाख का एक ओपन इंटरेस्ट है। तो निफ्टी को यहाँ पे एक 2 हर्डल दिख रहे हैं, बड़े रेजिस्टेंस है 15,800 और 15,900 एज कम्पेयर टू। अगर हम पुट का देखेंगे तो पुट के ऊपर 15,800 पुट के ऊपर 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। अगर आप कंपेयर करोगे कॉल के ओपन इंटरेस्ट तो ऑलमोस्ट 40% डाउन नहीं है, 40 या 50% डाउन कहेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे पुट का ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हुआ है और इसके नीचे 15,700 के ऊपर 27 लाख का एक ओपन इंटरेस्ट है। अगर ये भी अगर हम कंपेयर करने जाएं कॉल के हिसाब से तो भी ये 40% 50% डाउन है। तो शायद यहाँ पे एक तगड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है कॉल साइड के ऊपर। तो शायद हम यहाँ पे एक मतलब एक उम्मीद या संभावना कह सकते हैं कि यहाँ पे निफ्टी 15,800 क्रॉस नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी कौन सी बिल्टअप करनी है? अगर यहाँ पे नेक्ड कॉल मत लीजिए, यहाँ पे नेक्ड कॉल मत लीजिए, यहाँ पे एक बड़ा सा मूवमेंट आने की संभावना दिख रही है।
निफ्टी 15,800 पिछले हफ्ते से क्रॉस नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे सेल ऑफ पोजीशन ज़्यादा बिल्टअप हुई है। यहाँ पे देखिए 41 लाख, यहाँ पे 43 लाख और यहाँ पे 31 लाख। ये तो शायद एक सपना ही दिख रहा है 16,000 का रेजिस्टेंस क्रॉस करते हुए ऊपर जाएगी निफ्टी। लेकिन अब तक तो यहाँ पे दो ही हमारे टारगेट दिख रहे हैं, 15,900 एंड 15,800, जो भी निफ्टी क्रॉस नहीं करेगी अगले हफ्ते। यहाँ पे एक बड़ा सा सेल ऑफ दिख रहा है। और यहाँ पे अगर आप ये देखोगे पीसीआर, तो पीसीआर यहाँ पे ऑलमोस्ट 0.8 है, मतलब ओवर सोल्ड पीसीआर दिख रहा है यहाँ पे 0.8। 1.2 के अगर ऊपर रहेगा तो हम यहाँ पे एक कह सकते हैं कि यहाँ से एक बाउंस बैक आएगा, लेकिन यहाँ पे 0.08 पीसीआर है, मतलब यहाँ पे तगड़ा सेल ऑफ कंडीशन आ सकती है यहाँ पे। तो अब ये तो था मेरा एनालिसिस कि निफ्टी 15,800 क्रॉस नहीं करेगी, अगर की तो 15,900 क्रॉस नहीं करेगी। अब मंडे को देखते हैं कि मंडे को यहाँ पे क्या ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो जाता है एज कम्पेयर टू कॉल। पुट में कितना ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो जाता है। अगर पुट में इससे कंपेरेटिवली ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो जाता है तो हम एक उम्मीद रख सकते हैं कि यहाँ पे बाउंस बैक आएगा। लेकिन अब इसको देखते हुए तो ये कहना एक नामुमकिन है कि निफ्टी 15,800 क्रॉस करके ऊपर जाएगी। तो अगर जिनको भी जो भी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है वो इसके हिसाब से करिए। एक अगला वीडियो बनाने वाला हूँ कि इसके ऊपर अब कौन सी स्ट्रैटेजी बिल्टअप करनी है। तो तब तक गुड बाय, जय हिंद।